अगर आप शॉर्ट्स और रील्स देखते हो तो आपको यहाँ पे ये देखने के लिए मिलता है, लोग बता देते हैं 5 से 6 ऐसे वेबसाइट जहाँ पे आप पावर पॉइंट क्रिएट कर सकते हो। यकीन मानिए बट होता नहीं है। जैसे ही उसे यूज़ करने जाओगे उस पर आता है आपके लिए पैसा भरना पड़ेगा तो यूज़ कर पाओगे। बट इस वीडियो में मैं टोटली फ्री बताने वाला हूँ, वर्थ इट बताने वाला हूँ और ऐसा बेस्ट आपकी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल लेके चला जाएगा। प्लस मैं यहाँ पे डिटेल से बात करूँगा किस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है और उसके बाद कैसे आपको यूज़ करना है पीपीटी बनाने के लिए। एंड एड ऑन यहाँ पे एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे करना है। ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में मिल जाएगी और इसे एंड तक देख लोगे ना यार, मज़ा आ जाएगा। बट एक चीज़ मांग रहा हूँ, बिना कुछ चीज़ें स्किप कीजिए क्योंकि ये एक आपकी लाइफ वैल्यू में ऐड करके जाने वाला हूँ और यहाँ पे मैं किसी तरीके फालतू चीज़ें यहाँ बोलनी नहीं है। सिंपल सी बात है यार, आपको बस इसे एंड तक देखना है और आपको ये पसंद आ जाता है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो प्लीज़ देख लीजिए, मज़ा आने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे चैट जीपीटी का, कैसे आपको पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं देखनी तो आपको यहाँ पे हमने 2-3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अगर आपको कंटेंट नहीं देखना, सीधा पीपीटी देखना है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जा सकते हो, यानी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में चले जा सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करने वाले कंटेंट हमें कैसे मिलेगा, वो है चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके। चैट जीपीटी और गूगल दोनों का इस्तेमाल करके आप अपना अच्छा खासा कंटेंट निकाल सकते हो। और बिना किसी देरी से अब आते हैं हम अपने डेस्कटॉप मोड में और यहाँ पे हम पूरे डिटेल में बात करते हैं। इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए यानी कि डेटा कलेक्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे माध्यम है। जैसे चैट जीपीटी है अपने पास, आपके पास चैट सोनिक करके बहुत सारे माध्यम मिल जाते हैं। बट कन्वीनियंटली बात करें तो आप गूगल का इस्तेमाल कीजिएगा जब भी आपको एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। तो अगर चैट जीपीटी की अगर आप इन्फॉर्मेशन को देखोगे, अगर रेलेवेंट लगता है तभी इसे कॉपी करना है। फॉर एग्जाम्पल आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक चूज़ कर लेते हैं, वो है एयर पोल्यूशन को लेके। अब मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ एयर पोल्यूशन। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा मैंने क्या टाइप किया, यहाँ पे लिखा है मैंने गिव मी इन्फॉर्मेशन ऑन एयर पोल्यूशन इन 1000 वर्ड्स। आपको ये चैट जीपीटी का मतलब आपको ऐसे बात करना है कि सामने वाले के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है और आप उसे बस इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ तेरे टमाटर ये जनरेट कर देगा। इसी चीज़ को अगर हम कॉपी करके ले जाते हैं गूगल पे, अगर मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये जनरेट करने दो, तब तक ये जनरेट हो रहा है, तब तक आप साइड में गूगल पे भी टाइप कर सकते हो। अब यहाँ देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें निकल चुकी हैं, इसमें से आपको चूज़ करना है जो आपके बेस्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बायजूस का यहाँ पे ले रहा हूँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है बट कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बायजूस की वेबसाइट पर काफ़ी ईजिली मिल जाते हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो। देख सकते हो यहाँ पर नॉर्मली अगर आप देखोगे ना तो एक 5th-6th क्लास के तरीके से इन लोगों ने आंसर को डिस्प्ले किया हुआ है। बट अगर आपको ये लगता है रेलेवेंट है, देखिए आपका कोई भी टॉपिक हो, जैसे मैनेजमेंट को लेके हो या साइंस को लेके हो, कुछ भी हो, मतलब मेरा मतलब है कि थोड़ा सा आपको गूगल का और चैट जीपीटी का रिसर्च करना बनता है। अगर आपको इस टॉपिक को बुक में कवर किया है तो उस बुक से भी आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम चैट जीपीटी पे आते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 100 वर्ड, 200 वर्ड, 300 वर्ड्स अप्रॉक्सली इन लोगों ने ऐसे हमें अलग से क्लासीफाई करके दे दिया है। अब अगर हम इसे ईजीली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम कंटेंट पर हम ध्यान नहीं दे रहे, बस हमें क्या करना है, इसे कॉपी करना है। अब इसे पहले मैं कॉपी करके एक वर्ड में पहले कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए यार आपको एक चीज़ याद रखना है, आपको बैकग्राउंड में इमेजेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप जब तक आपका कंटेंट का पीछे का मतलब चीज़ें नहीं होंगे ना तो उसे पीपीटी में बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। सबसे पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, जहाँ पे भी मेरे को जैसे कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन है तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसका, और ये भी कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अभी देखिए ये इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ये पूरा देखने की ज़रूरत है, नहीं, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। ये जितना भी चीज़ है बस आपको कॉपी करते लो और लेके चले जाओ उनके पास, क्योंकि देखिए एट द लास्ट चैट जीपीटी का मतलब ये हो गया कि आपके पास इन्फॉर्मेशन तो आ गया है। अब आपका जो एआई यूज़ करेगा आपका ये पीपीटी बनाने के लिए, ये उसकी मर्जी है, वो कौन सा पॉइंट लेना चाहता है, कौन सा पॉइंट नहीं लेना चाहता है, एंड्स द मैटर। अब इसे ठीक सकते हैं हम, यहाँ पे ये डेटा हमारे पास आ चुका है, इसे सेव कर लेना याद से, क्योंकि कभी कभी सेव करना सही रहेगा। डेटा तो हमने बना लिया, यानी ये जितने भी इन्फॉर्मेशन आपके सामने हैं एआई का यूज़ करके इसे पॉइंट में कन्वर्ट वो करेगा, हमें कुछ नहीं करना है। बट सबसे पहला जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है गूगल स्लाइड्स। अब आप बोलोगे यार उसमें क्या कर सकता है इंसान, तो पहले हम गूगल स्लाइड्स ओपन कर लेते हैं, बहुत ही ईजी यूज़ कर सकते हो अपने जीमेल से। तो आपके पास जीमेल एक ऐसा होना चाहिए कि आप सब पे साइनअप कर सको। जैसे मैं यहाँ पे गूगल साइनअप, मैं यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिल जाता है ईजिली। अगर आप थोड़ा सा, अगर आपका नेट एक्सेस थोड़ा स्लो होगा तो ये धीरे धीरे चलेगा, याद रखना है। तो मैं पहले ना सबसे पहले यहाँ पे एक्सटेंशंस पे चले जाता हूँ। एक्सटेंशंस में जाने के बाद आपको यहाँ देख सकते हो मैंने पहले ही ऐड करके रखा हुआ है। बट अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता तो देखिए यहाँ पे ऐड ऑन का ऑप्शन है, गेट ऐड ऑन पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप गेट ऐड ऑन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको स्लाइड्स एआई टाइप करना है। याद रखिएगा मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ, इसमें भी आपको चैट जीपीटी का ऑप्शन मिल रहा है, बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, इसमें प्लगइन्स करके यूज़ किया जा सकता है, बट अब आपकी मर्जी है एट द एंड। बट यहाँ पे आपको बस करना है स्लाइड्स एआई, ये टाइप कर लीजिए पहले, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्लाइड्स एआई ऐड कर दिया, जबकि ये मेरा एडेड है पहले से, देख सकते हैं इंस्टॉल लिखा हुआ है।
अब मुझे करना क्या, मैं आपको सिंपल से बताता हूँ। ये एक्सटेंशन में मुझे क्लिक करना है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, जनरेट पे क्लिक करता हूँ मैं। अब ये वर्किंग हो रहा है, ठीक है। ये अपने आप एक स्क्रीन पॉपअप करेगा। अब जैसे ये पॉपअप कर देता है, तो जैसे ये पॉपअप हो जाता है, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको कोई रिलेवेंट नहीं है, वैसे ही कल के हटा दो यार, ये कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पे मिलता है हमें एंटर द टेक्स्ट। हमने यहाँ पे पहले ही कंटेंट बना के रखा हुआ था, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और ये मैंने ChatGPT के इस्तेमाल से बताया होगा, अगर आपने पहला चीज़ स्किप करके सेकंड पे आ गया तो मैं आपको फॉर रेलेवेंस ये हमने ChatGPT को यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे हम देखो 350 कैरेक्टर फॉर बेटर रिजल्ट हम यहाँ पे क्लिक कर दे रहे हैं, बट यहाँ पे देख सकते हो ये एक्सीड हो चुका है 2000 के। इनके प्लान है जो 2500 के अंदर है, ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बट आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको उसमें ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आप काम कीजिए, आधा ही चीज़ याद रखिएगा, जैसे एक पॉइंट तक, जैसे सोल्यूशन तक रखते हैं और इसे हम निकाल देते हैं। आप देख सकते हो ये अंदर आ गया। पहले इसका PPT बनाने देते हैं, डाउनलोड कर लेंगे। सेकंड आता है, फिर से हम आधे पार्ट का फिर से PPT बना लेंगे। थोड़ा सा लॉजिक आपको बस समझना है, बाकी सारी चीज़ें इजीली हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्लाइड्स। तो अगर आप खुद ही, आपको ना डेटा खुद पढ़ना पड़ेगा। जैसे देखिए 1 है, 2 है, 3 पैराग्राफ की बात हो रही है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं कम से कम 6 निकालो। ये आपके ऊपर है कि आप कितने स्लाइड। देखिए स्लाइड्स जो होता है ना PPT में, आपको क्लियर होना चाहिए। एक तो पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, पैराग्राफ में कभी नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि इस पैराग्राफ को कॉपी करेंगे, PPT में डाल देंगे, कभी मत डाला। सबसे इनरिलेवेंट चीज़ होता है प्रोफेशनल्स होते हैं। अगर आपको एक प्रोफेशनल बनना है तो आपके PPT को काफ़ी अच्छे हद तक क्रिएटिविटी जाना होता है, पॉइंट ही होने चाहिए, बस रिलेवेंट पॉइंट उसमें ऐड कीजिएगा। एंड PPT में बस PPT देखिए सिंपल सी बात है यार, आपके लिए PPT नहीं बनाया जा रहा, आपके ऑडियंस के लिए PPT को बनाया जाता है। यानी कि आप जिस ऑडियंस को प्रेजेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप एक क्लास में हो तो आप अपने स्टूडेंट्स के लिए, यानी जो आपके जो कलीग्स हैं उनके लिए कर रहे हो। अगर आप ऑफिस में हो तो अगर आपका जो क्लाइंट है उनके लिए अपने PPT बना, ना कि आपके लिए। आप बस एक रेफरेंस ले सकते हो कि जैसे ये पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट में अपना डायलॉग देना है। तो याद रखिए, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि भाई PPT ही मेरा रेलेवेंट, मेरा नोट है, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि क्लासरूम में PPT लगा के खुद ही पढ़ते हैं, जैसे कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, ऐसे खुद ही पढ़ने लग जाता है। तो ये ज़रूरत नहीं होता है, आपको PPT दूसरों को प्रेजेंट करना है, ये याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है निकालना पड़ेगा, जैसे ये देखिए 200 वर्ड वाला, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो मैंने बोला ना, आपको अपना कंटेंट, यानी जो भी आपका जो नोट्स है या जो PDF है, उसे आप एडिट कीजिएगा सबसे पहले, और समझिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। थोड़ा वर्क तो करना बनता है, तभी आपका क्रिएटिविटी लेवल आएगा। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कहीं भी जाते हैं, जैसे कॉर्पोरेट या किधर भी। तो मैं यहाँ पे क्रिएट स्लाइड पर क्लिक कर देता हूँ, ये थोड़ा टाइम लेगा, यहाँ भी क्रिएट कर देगा। अब देखिए गूगल स्लाइड तो कोई भी यूज़ कर सकता है, अपना सिंपल सा Gmail से लॉगिन करके। तो इसमें PPT बना दिया, अगर आप देखोगे एयर पोल्यूशन करके कुछ चीज़ें ऐड किया यहाँ पे पॉइंट, मतलब ये फोटो रेलेवेंट नहीं है। तो वही मुझे देखना है कि अगर आप इसे बनाने के बाद ना AI भी यूज़ कर रहा है तो आपको फोटो रेलेवेंट होना चाहिए। सीख सकते हैं यहाँ पे इन लोगों ने पॉइंट बाई पॉइंट इफेक्ट को अच्छे से एनालाइज करके एक अच्छा खासा PPT यहाँ कंक्लूजन के साथ रेडी कर दिया है। एंड यहाँ पे एंड वाला भी इन लोगों ने ऐड कर दिया है। सो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सही अच्छे से यूज़ किया, बट आपको ना थोड़ा देखना है कि सारे पॉइंट है कि नहीं। जैसे अब मैं को बता रहा हूँ, ये जो अगर आप पॉइंट देखोगे लास्ट में, ये इनरेलेवेंट मुझे दिख रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब इसका कोई मतलब नहीं बनता। इतना बड़ा पैराग्राफ घुसेड़ने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे गूगल स्लाइड्स में अगर आप AI यूज़ करते हो तो ये काफ़ी हद तक काम करता है, बट उतना अप्रॉक्स नहीं है कि आपके क्रिएटिविटी लेवल को एक एनहांस करे। तो आपको यहाँ पे ना थोड़ा तो काम करना पड़ेगा। जैसे फोटोज़ को लेके अच्छा खासा आपको टेम्पलेट तो दे दिया, बट थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। जैसे अगर टेक्स्ट फॉर्मेट भी देखोगे तो काफ़ी सही है, अच्छे क्वालिटीज़ वाले हैं। तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा आपको, ईजिली 1 सेकेंड में ये देख सकते हो 6 के 9 स्लाइड मुझे मैं सामने खड़ा करके दे दिया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके खुद ही PC में पावर पॉइंट होता है, तो जैसे मेरे पास पावर पॉइंट पहले से ही था, ठीक है। तो अगर जैसे ये पावर पॉइंट अगर मैं ओपन कर देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पावर प्रेजेंटेशन 1 करके वहाँ पे ओपन है, यहाँ पे इजीली इंसर्ट कर सकते हो। अगर आप देखोगे ना तो मैंने बहुत पहले भी पावर पॉइंट पे वीडियोस बना के रखे हुए हैं, कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट ड्रॉ वाले ऑप्शंस को यूज़ करके या इंसर्ट वाले ऑप्शंस में आप बहुत अच्छा क्रिएटिविटी इनहांस कर सकते हो, और काफ़ी लोग करते भी हैं, यकीन मानिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें भी प्लगइन्स होते हैं, जैसे देख सकते हो गेट एडिंस करके भी है। तो माई एडिंस में यहाँ पे मतलब अभी कुछ मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हो, काफ़ी सारे आते हैं। सेम गोज टू जैसे आप वहाँ पे हमने गूगल स्लाइड में किया, सेम यहाँ पे भी आप काफ़ी सारे एड ऑन्स आते हैं, यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे स्लाइड्स के लिए लगाना है तो सेम नहीं मिलने वाला, ये याद रखिएगा। स्लाइड्स AI अगर मैं टाइप कर रहा हूँ तो वो नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ और ही आ रहे हैं। तो आपको जैसे मैं ये बता रहा हूँ, ब्यूटीफाई ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट है। अब मैं इसे इंक्लूड करने ही वाला था, जैसे यहाँ पे ये इंक्लूड हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐड ऑन पे क्लिक कर चुका हूँ। यहाँ पे ये ऐड हो चुका है कि नहीं हो चुका है, 1 मिनट,
सो यहाँ पे ये ऐड हो गया, लोडिंग हो रहा है, अलाउ एंड कंटिन्यू हम कर देते हैं। आपके सामने मैं तो फ्रेश कर रहे हैं, मैंने यूज़ किया हुआ है ऐसा बहुत पहले भी, बट मैं आपके लिए यहाँ पे इजीली बता रहा हूँ। तो इसके अंदर आपके साथ प्री सेट आपको कुछ टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कॉन्टैक्ट टेक्स्ट का है, जैसे ब्रेक का है। मतलब इसके अंदर ना स्लाइड्स में एडिट ऑप्शन आपको इजीली मिलता है। मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको एक पिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखिए पाई चार्ट, तो आप इंसर्ट में जाओगे ना इजीली आपको मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मुझे ये क्रिएट करना है, ये सारे ऑप्शंस आपको इंसर्ट वाले ऑप्शन पे मिल जाता है। जैसे अगर आप इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ पे मुझे चार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। ये सारे ऑप्शन उसमें से इधर लाए हुए हैं। बट यहाँ पर ऐसा क्या है, जैसे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के में चले जाता हूँ, प्रोडक्ट स्क्रीनशॉट पे है, मैं यहाँ पे इसे ओके करता हूँ एंड मैं इसे यहाँ पे मैं क्रिएट करके लेके आता हूँ। अब इसे मैं सेव कर देता हूँ एंड सेव टू पीपीटी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक क्रिएट हो गया। अब आप बोलोगे ये तो मैं इंसर्ट वाले ऑप्शन पे भी कर सकता हूँ। सही सी बात है, मैं भी कर सकता हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको ये स्लाइड्स का यूज़ करना है तो ये एक AI वाला है, यानी कि इसमें आपको पैसे देने पड़ेंगे। और यही इंसान मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप काफ़ी सारे वीडियोस देखोगे उसमें ये बोल देते हैं कि आपको ब्यूटीफुल AI यूज़ कर लीजिए, आपका ईजी, मतलब वो तो बता ही नहीं रहा ना कि इसमें ये पैसा भरना है। देखो मैं आपको ये बताना चाहता था, जैसे मैं गेट स्टार्ट कस्टम करना चाहता, ये मुझे यहाँ पे पैसे के लिए खोल रहा है, तो मैं यही बताना था। जैसे मैंने पहले वाला आपको फ्री बताया, आप उसमें एक Gmail ID से 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे मैं यही बताना चाहता था इस तरीके से। अब आते हैं हम नेक्स्ट, या मैं इस चीज़ को ये एक्सप्लेन करना चाहता था। काफ़ी लोगों के रील्स शॉर्ट्स में मैंने इसका नाम सुना था, जैसे ही मैं यहाँ पे करने आता हूँ टोटली फेल हो जाता है यहाँ पे ये। अब आते हैं हम अपने थर्ड यानी स्लाइड स्को पे। यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स बहुत इजीली मिल रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। इसे डाउनलोड करके आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मार्केटिंग का यूज़ करना है, ये एजुकेशन पे क्लिक करना है, इस पर मैं क्लिक कर सकता हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पे फ्री टेम्पलेट डाउनलोड कर सकता हूँ। बट एक चीज़ यहाँ पे आपको कंटेंट आपको खुद यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, यानी ये जो बार्स आपको दिख रहे डिज़ाइन, ये सारे इसके साथ प्रीफिक्स आते हैं। बट इसके बहुत बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है कि जब आप इसे सेव करने जाओगे और आपके जो डिफ़ॉल्ट PPT यूज़ जो कर रहे हो आप, उसमें अगर वो टेक्स्ट आपके पास नहीं है या वो इमेज नहीं है तो वो सेव नहीं होता है उस केस में। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इस केस में। बट आपको यहाँ पे स्लाइड्स को में अच्छे खासा टेम्पलेट आपको मिल जाता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई मुझे टेम्पलेट चाहिए, PPT में बना लूँगा, तो स्लाइड्स को का इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ भी टाइप कीजिए, आपको आराम से टेम्पलेट्स मिल जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन हमें देखने को मिलता है मेक वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इसे गेट स्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे सेम चीज़ें, आपका पहले टॉपिक सेलेक्ट करना है। यहाँ पे समझ लीजिए मैं यहाँ पे सबमिट में आपको किस तरीके है, तो सिंपल मीटिंग वाला मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड राइटिंग जोन आपको क्रिएटिविटी कर देते हैं, क्रिएटिव कर देते हैं यहाँ पे। एंड जैसे यहाँ पे क्या लिखा है इफेक्टिव, ओके। सो ये हमारा एयर पोल्यूशन का था। तो एंड जनरेट द प्रेजेंटेशन करता हूँ। और आप यहाँ पे फिर से गूगल लॉगिन आएगा। मैंने पहले ही बोला एक गूगल रेडी रखिएगा, किसी तरीके का भी गूगल है आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं पर्सनल यूज़ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप एक बना लीजिए जो इस चीज़ों में आपका मदद करेगा। मैं यहाँ पे साइन अप कर चुका हूँ गूगल से। जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, नाइस टू मीट यू होगी, मैं आपके सामने फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर चुका हूँ। बट फॉर नेम सेक मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए आप किस तरीके से चीज़ों को फेस करोगे जब आप इसे लॉगिन करते हो। तो यहाँ पे आपको पर्सनल यूज़ करना है। यहाँ पे मैं सबको ऐसे पर्सनल यूज़ करते हो, ये खुद ही जनरेट करेगा, कंटेंट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये खुद ही जनरेट कर देगा आपके लिए। तो कैसा लगा ये वाला? तो यहाँ पे लेट गो कर देते हैं हम, यहाँ पे इसे हटा देते हैं। एंड यहाँ पे मिल गया आपको बहुत बड़ा सोल्यूशन। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो बनाए हुए हैं, जितने भी आए हुए, ये आपके रेलेवेंट में है कि नहीं वो आपको चेक करना पड़ेगा। बट यकीन मानिए ये आपका फ़ायदा तो हुआ ना इसमें आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से क्रिएट हो गया। जैसे आपको नहीं ये सारे एडिट करने होंगे, तो जैसे मैं अगर यहाँ पे इसे डाउनलोड कर भी लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए PNG आ रहा है, PDF आ रहा है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने है कि इस फॉर्मेट में आपको लेना है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको PDF फॉर्मेट में लेके जाना है। पहले इसे PDF में डाउनलोड कर लीजिए, तो ये PDF आपके सामने आ जाएगा। एंड आपको सेकंड ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको नए टाइप में जाना है, PDF टू PPT आपको कन्वर्ट करना है। जैसे PDF टू PPT आपको मिल जाता है, PDF टू PPT बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि ये एक तरह का स्लाइड ही हुआ है ना डाउनलोड आपका। तो मैं यहाँ पे ओपन करके मैं आपको पहले PDF दिखाता हूँ, देख सकते हो ये PPT के फॉर्मेट में ही हुआ है। अब मैं यहाँ पे कन्वर्ट में जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे फाइल ऐड कर लेता हूँ। तो ये मेरा फाइल ऐड चुका है। मैं यहाँ पे PPTX यानी कि फॉर्मेट जो होता है PPT में मैंने यहाँ कन्वर्ट कर लिया एंड आपका काम हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, मैंने जो यहाँ पे सॉल्व कर दिया आपके लिए। तो आप इसे बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो, ये भी याद रखना, काम हो जाएगा आपका विद इन ए सेकेंड। प्लस यहाँ पे आपको प्रीफिक्स टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। जैसे मैंने बोला स्लाइड्स को अपने टेम्पलेट्स के लिए जाना जाता है, तो आप किसी पे भी क्लिक कर लीजिए, वो ऐड हो जाएगा, ठीक है।
प्लस यहाँ पे टेक्स्ट के लिए आपको इसके अंदर एडिट्स के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं अच्छे खासे, एंड फोटोज़ भी ऐड कर सकते हो। ये तो मतलब कॉमन है, मुझे यहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब देखिए यार, मेरा मानना पता क्या है कि आप अगर कोई चीज़ कर रहे हो तो मतलब आपको अपना थोड़ा ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा, एंड उतना तो आप यूज़ कर सकते हो, इतने चालाक तो हो ही आप, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, इसलिए, क्योंकि मेरे वीडियो देखने वाले हमेशा चालाक ही होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे टॉपिक आपको जो टाइप करना है वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए एंड आ जाएगा आपका इजीली। और टॉपिक आपको मतलब रेलेवेंट यहाँ पे आप ऐड करना है, एंड यहाँ से डाउनलोड कीजिए PDF और यहाँ पे कन्वर्ट कर लीजिए। ये तो आपको पसंद आया ही होगा, यकीन मानिएगा, इसके लिए सब्सक्राइब करना बनता है। तो ये है हमारा नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे सेम सिचुएशन आता है, आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हो। उसके बाद आप इसे लॉगिन कर लीजिए या पासवर्ड सेव करके रख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे अपना जीमेल से फिर से यहाँ पे साइन अप कर लेता हूँ। ये भी बेस्ट है, यहाँ पे आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। तो आपके सामने ये स्क्रीन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट, वाइट बीटा, ग्राफ, इन्फोग्राफी, सोशल मीडिया, वीडियो, आप क्या नहीं क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप खाली नाम रखो और ये रहा आपका सामने रिजल्ट्स। बहुत सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं, ये पूरी तरह फ्री है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस वीडियो के माध्यम से मैं बस प्रेजेंटेशन की बात कर रहा था, और हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए, आपको एक बार चैनल चेकआउट करना बनता है। तो अगर आप AI इसको यूज़ करना चाहते हो तो यार मैं बहुत ही टाइम लगाता हूँ, इन चीज़ों को रिसर्च करना पड़ता है, कौन सा फ्री है कौन सा फ्री नहीं है। मल्टीपल्स मैंने लॉगिन करता हूँ, मल्टीपल्स मुझे वेबसाइट्स में जाना होता है, बहुत टाइम लग जाता है। इनफैक्ट ये वीडियो को मैं ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से प्लान कर रहा हूँ, एंड मुझे काफ़ी मैंने जगह साइन अप किया जहाँ पर मुझे एक चीज़ मतलब 1 या 2 दिन चल रहा है, और उसके बाद वो कंटेंट को लेके अच्छी नहीं आ रही। काफ़ी सारे कंटेंट हमने टाइप किए थे, मैं आपको बस ऐसे इस वीडियो के लिए मैंने एयर पोल्यूशन यूज़ किया, नहीं तो मैंने बहुत कुछ टाइप करके चेक करता रहता हूँ। एज ए बिजनेस मैनेजमेंट या हम साइंस को भी लेते हैं तो हम कुछ ना कुछ यहाँ पे टाइप करके सीखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे किसी तरीके भी, जैसे हमको सिंपल या क्रिएटिव मुझे लेना है, मैं यहाँ पे एडिट पे जाऊँगा सीधा। बट यहाँ पे आपको सब कुछ तो मिल रहा है, बट क्या इसमें प्रॉब्लम है वो मैं बताता हूँ। यानी कि इसे डाउनलोड करना, तो इसे PDF में कीजिए, उसके बाद ही करना, ये याद रखना है। जितने भी सब में आपको यही ऑप्शंस इजीली एक्सेस करने के लिए मिलता है। बट यहाँ पे ऑटो बोलोगे भाई ये तो ऑटोमेटिक क्रिएट ही नहीं कर रहा ना, भाई ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा भी नहीं। ये आपको यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये आपको बहुत अच्छे खासे टेम्पलेट्स देता है, जैसे स्लाइड्स को था वैसे ये भी वही आपको काम करता है। पर यहाँ पर आपको मिलता है मल्टीपल्स चीज़ें, जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो आपको विड्थ और विड्थ अपने हाइट के हिसाब से फाइल्स मिल रहे हैं। जैसे एक मैगज़ीन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ डायरेक्ट मैगज़ीन हमारे सामने आ जाएगा, और मैं इसे डायरेक्ट यहाँ से मैगज़ीन एडिट कर सकता हूँ। अब आप बोलोगे तो कैनवा है करेक्ट वैसे सही है, पर ये आपको यहाँ पे बहुत ही काम करने वाला है, क्योंकि ये फ्री है। कैनवा में भी प्रीमियम्स होते हैं, इसमें भी प्रीमियम्स हैं, बट ये आपको थोड़ा इजीली एक्सेस होगा। कैनवा में थोड़ा लैग देखने के लिए मिलता है, इसमें आपको नहीं मिलेगा। एंड एट द एंड मेरा मैटर यही है कि भाई आपका क्रिएटिविटी लेवल ही जो आपको एनहांस करेगा। तो ये बस आपको एक टूल है कि आपको जो मदद करता है आपके चीज़ों को एनहांस करने में। तो अब ये जो नेक्स्ट वाला है, अगर आप प्रोफेशनल हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। तो आप देख सकते हो इसका वेबसाइट मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं किसी तरीके भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे जाना है ओके कुछ क्लिक हो ही गया ऑटोमेटिकली, शायद पिच के लिए फंड पिच हुआ, ठीक है। सो ये तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो करते हैं। तो जैसे सकते हैं यहाँ पे स्लाइड्स हमारा ओपन हो चुका है, मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, बट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं सेलेक्ट किया है डॉक्यूमेंट टू प्रेजेंटेशन, यहाँ पे मैं टेक्स्ट को ऐड कर देता हूँ। सो ये रहा मेरा वो चीज़ है, और मैं यहाँ पे कॉपी करके एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे जनरेट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये स्लाइड बना देगा। तो ये भी एक तरीके का वेबसाइट है जो मैंने आपको बताया, ये बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो इसको भी आप, एंड बना देगा ये भी। और जितने भी मैंने बनाए सारे बना दिए। बट एक चीज़ याद रखना है आपको, मैं यहाँ पे बोला था कि मैं आपको एक बोनस देके जाऊँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहले क्रिएट कर ले दीजिए। सो देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया, बट इसमें एक ही डिसएडवांटेज है, यहाँ पे कुछ क्रेडिट्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। तो ये फ्री नहीं है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो यूज़ किया है इन लोगों ने, एंड यहाँ पे आप अपना टेम्पलेट लगा के चेंज कर सकते हो, ये याद रखना है। तो देखिए यार, अभी तक मैंने जितने भी बताया ये ही नहीं है, और भी हैं, पर जो सेम फॉर्मेट आपको यहाँ पे यूज़ करना होता है, यानी यही फॉर्मेट है। आपको लॉगिन करना है, उसके साथ को कुछ क्रेडिट मिलता है, यानी आप बोल सकते हो फ्री होता है। एक या 2 बार उसे इस्तेमाल कर लीजिए, फिर से नया जीमेल यूज़ कर सकते हो। ये एक यूज़ कर सकते हो इनफैक्ट मेरी नज़र से। एंड आपको एक चीज़ याद रखना है, मैंने बोला स्टार्टिंग में, मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशंस के लिए आपको कुछ टिप देना चाहता हूँ। तो लोगों को एक चीज़ है कि यार जो प्रेजेंटेशन होता है, यार आप जो प्रेजेंट कर रहा हो उसके लिए, ऐसा नहीं होता है, ये आपके ऑडियंस के लिए होता है। तो आप बस टॉपिक में लेके चलिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है,
कि आप जो भी पॉइंट ऐड कर रहे हो आपको पता होना चाहिए वो पॉइंट किससे रिलेटेड है या क्या चीज़ आपको बोलना है। तो आपको मैं एक चीज़ बोलता हूँ, एक ना रफ थ्रू लिख लीजिए अपने पॉकेट में या हाथ में, या मतलब एक पेपर में लिख के जाइएगा। लिखने से क्या होगा ना, आपको वो आपके माइंड में रहेगा कि हाँ मैंने लिखा है, तो आपके माइंड में वो मतलब आएगा, मतलब आप रोल अप आएगा ऑटोमेटिकली वो। तो अगर आप नहीं लिख के लेके जाओगे या मतलब आप सोचते रहोगे कि मैं बोल दूंगा, तो वहाँ पे जाके देखिए बोलना सबको आता है। एक चीज़ मैं बताता हूँ, आप वहाँ पे जाके डर जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। बट आपके पास एक चीज़ है, यानी लिख के लेके चले जाओगे तो आपको बहुत ईजीली काम हो जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि मैंने जो लिखे वो सारे रेलिवेंट हैं। और ये जो टूल्स मैंने बताए ये आपके पास एक क्रिएटिविटी लेवल में मैं बोल सकता हूँ 0.5 काम करने वाला है। बाकी जितना भी है वो आपका ही लेवल है, यानी आप ही कर रहे हो, आप ही का माइंड है, माइंडसेट है, जिस तरीके से आपने स्लाइड्स को बनाया है। 0.5 में बता रहा हूँ, ये टूल आपकी मदद करेगा, स्लाइड्स बना के दे रहा है। यानी मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना ऐड प्लस स्लाइड्स करके टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करने से, ये आपकी बस यहाँ मदद कर रहा है। एट द लास्ट आप ये काम कर दोगे ना तो ये तो काम बन जाएगा। इनफैक्ट काफ़ी सारी कंपनीज़ में अगर आप देखोगे तो उन लोगों का खुद प्लगइन्स आते हैं, टेम्पलीफाई करके होते हैं। किसी में भी जाओगे ना इन सबके खुद ही प्लगइन्स होते हैं, वो खुद ही यूज़ कर लेते हैं। तो वहाँ पे क्या मिलता है आपको, देखिए कोई भी कंपनीज में आपके कुछ नए उनके खुद के जो टेक्स्ट होते हैं, खुद के बोलते हैं कि भाई मुझे यही यूज़ करना है, स्पेसिफिकली यही रोमन नंबर यही मुझे यूज़ करना है, इस तरीके का बुलेट यूज़ करना है, वो उनका कॉल है। बट आप अगर आप स्टूडेंट हो या किधर भी प्रेजेंट करने जा रहे हो, आपको अगर क्रिएटिव दिखाना है तो आप इनकी मदद ले सकते हो। बट एट द एंड ये आप ही के हाथ में होता है किस तरीके से प्रेजेंट करना है। एंड लोग तो वीडियो बनाते हैं 5-6 सेकंड में कि भाई आप ये यूज़ कर लो, ये यूज़ कर लो। रियलिटी मैंने आपके सामने एक ब्यूटीफाई एआई का बताया था। ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे उन लोगों ने बनाया था, उस पर लाखों भी मिलियंस व्यूज़ हैं, लाइक्स हैं, बट कोई बताता ही नहीं है कि भाई वो क्या गंदा बता रहे। भाई मैंने जो पता ब्यूटीफाई एआई का मैंने आपके सामने प्लगइन किया, देखिए वहाँ पे बन ही नहीं रहा है। बाकी जितने मैंने बनाया सब में बन रहा है, स्लाइड्स बहुत अच्छे खासे आपको एक क्रिएटिविटी देखने के लिए मिल रहा है। तो यहीं तक रखते हैं और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, पसंद आता है सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत टाइम लगा और ये वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया है, और इसके लिए यार मिलता है नया फ्रेश एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।